दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हॉट स्पॉट स्टडी में। एसएससी जीडी को लेकर मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। देखिए, ये जो जानकारी है एसएससी जीडी 2015 की वैकेंसी की है, लेकिन ये आपको 2018 की जो वैकेंसी है आपकी, इसका जो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट और जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें इन्फॉर्मेशन है, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइएगा ताकि उन्हें आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट इस पर ना हो। देखिए, इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडवाइजरी ऑन इंफॉर्मेशन फॉर फैसिलेशन ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ सीटीजीडी एग्ज़ाम 2015 सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड असम राइफल। तो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है जो लोग फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं 2015 वाली वैकेंसी के लिए। अब इसमें जो हम मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि इसमें दी क्या हुई हैं। इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर फैसिलेशन ऑफ कैंडिडेट्स देयर इमीडिएट ज्वाइनिंग एंड commencement of training, it is advised that they should complete the following documents before joining the allocate CAPF। इन्होंने ऐसा बोला है कि दोस्तों बिफोर ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको फॉलो कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका हम देखिए पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्पेस एंड मीटिंग other administrative requirements. The candidates will be issued offer of appointment accordingly. The in-service issue as joining seniority. Other issue will be in accordance of provision of respective force act and rules। ठीक है, ये पहला इसका दिया हुआ है। सेकंड इसमें जो बोला हुआ है दोस्तों, इसमें 15 डेज द डेट ऑफ इशू ऑफर टू अपॉइंटमेंट। इसमें देखिए एक चीज़ वाले समझते हैं हम। इसमें बोला है ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफर्ड ऑथेंटिसिटी ऑफ द एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर और अटैच्ड लेटर has to be processed by candidates and which will be verified from the consent issuing authority. In case of any discrepancy found at a later stage, service of candidates shall be liable to be terminated without assigning any reason। मतलब कि दोस्तों आपका जो डोमिसाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी था, कैटेगरी थी आपकी ST SC OBC जनरल जो भी था, वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जो आपने दिए थे वही की वही सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारा वहाँ पर चेक करेंगे और यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है तो आपको वहाँ से टर्मिनेट बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बोला गया है इन केस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट्स दे शुड रिपोर्ट टू designated place on or before 15 days from the date of issue offer of appointment positively with following ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। वहाँ पर जेरोक्स कॉपी तो लेकर ही जाना है, साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है। और 15 दिन का जो उसमें समय दिया रहेगा, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, कितने दिन में आपको पहुंचना है, कितनी तारीख से पहले पहुंचना है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। इसको हम स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसने मांगा हुआ है। देखिए इसमें पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, आपका मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसी पेज में इसने बोला हुआ है अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा कर लाना है ज्वाइनिंग के समय में, ठीक है। कैसे बनवाना इसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अभी हम आपको बताएंगे। डोमिसाइल आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द बोर्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि ST SC OBC कैटेगरी से हो, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एज एंड फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन यदि आपने लिया है तो, और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए विथ ATM भी होना चाहिए। कोर बैंकिंग चेक्स बुक फैसिलिटी नियरेस्ट टू होम टाउन ऑफ कैंडिडेट्स एंड सबमिट जेरोक्स कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ सेविंग अकाउंट, पासबुक हैविंग फोटो ऑफ कैंडिडेट्स कैंसल चेक लेफ्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग फॉर अलॉटमेंट और प्रान नंबर एंड डिपॉजिटिंग मंथली सैलरी इनटू देयर अकाउंट दोस ECS। आपका जो दोस्तों
अकाउंट होना चाहिए SBI में, ठीक है, विद ATM, और इसी अकाउंट में आपकी जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ठीक है। 10 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, याद रखिएगा। आपके पास आपकी पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, तीनों है तो तीनों लेकर जाइएगा, एक है तो एक लेकर जाइएगा, जो भी चीज़ उपस्थित है वो आप लेकर जाइएगा। फॉर्म भरते समय जो दिया था वो तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्ड पर्टिकुलर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन द प्रूफ ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो एज एंड डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ प्रमाण पत्र होता है, वो जो भी आपने दिया होगा फॉर्म भरते समय वो आप लेकर जा सकते हैं, और एक्स्ट्रा में और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है कैरी सम अमाउंट्स फॉर पर्सनल एक्सपेंशन विसाइड रेट 4000 एस मेस एडवांस अलॉन्ग विथ लाइट बैडिंग्स। तो 4000 रुपये आपको वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। ये उन्होंने बोला हुआ है, आप 4000 रुपये करीब लेकर आएँ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5000, 6000, 7000, लेकिन आपको यहाँ बोला है 4000 रुपये लेकर आपको आना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड बोला कैंडिडेट्स एट लिबर्टी टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर completion of 10-year service provided a sum equal to 3 months pay and allowance or cost of training imparted to them by the force whichever will be higher if refunded to the government. However, the appointing authority is fully competent to accept or reject request for discharge, resignation from service on merits. इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फाइंडिंग्स ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग सर्विस। इफ़ द कैंडिडेट्स ज्वाइन द सर्विस आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट्स मेडिकल, ही विल बी examined by CAPF medical officer for any disease deformity that might have arisen after recruitment medical। यहाँ पर मेडिकल के लिए बोला जा रहा है, नॉर्मल आपका जो मेडिकल चेक होता है आप उस समय भी फिट होना चाहिए, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग के समय होता है तो आपका वहाँ पर चेक किया जाता है, तो आप नॉर्मल तरीके से फिट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा चिंता की आपकी बात नहीं है। लेकिन फिट तो रहना यार, हाथ पैर आपके टूटे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, तो ये सब थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ऑन अपॉइंटमेंट करेक्टर एंड कैंडिडेट्स अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड फ्रॉम कंसर्न सिविल अथॉरिटी। ये सिविल अथॉरिटी से आपका जो है वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड वो लोग करवाएंगे, ठीक है। ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है इसको हम स्क्रॉल करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है द CAPF हैव नो इन केस ऑफ एनी इंजरी इंसिडेंट एक्सीडेंट बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ CAPF। आपकी इंजरी नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी दोस्तों ध्यान रखिएगा ज्वाइनिंग से पहले सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो एड्रेस मेंशन ऑफ ये लिखा हुआ है, देखिए अपॉइंटमेंट लेटर के लिए लिखा हुआ है कि CAPF offices were asked to report on or before the date of address as mentioned in offer of appointment। आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा दोस्तों उसमें जो डेट मेंशन होगी और जो जगह मेंशन होगी आपको वहाँ पर उसी समय पर पहुँचना है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये CRPF के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी, नोटिस था ये 2015 का था। 2015 वाले जो स्टूडेंट थे जिनका ज्वाइनिंग होना था उनके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये दी गई थी। आपके लिए भी ये आएगी, अभी आपके लिए समय है, अभी आपका रीमेडिकल चल रहा है, एडिशनल कैंडिडेट्स का बचा हुआ है, तो थोड़ी सी प्रोसेस अभी लंबी जाएगी, वेट करिएगा। वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।